पिछले श्लोकों में हमने देखा कि भगवान इटर्नल सोल और रीबर्थ की बात करते हैं। अब हम जानेंगे आगे के श्लोकों के अर्थ। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 14, 15 एंड 16। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जिसे हमारे सेंसेस फील करते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये तो आते जाते रहते हैं। हमें जो भूख लगती है, नींद आती है, सुख होता है, दुख, जो भी चीजें होती है, जो भी फील होता है, ये सब हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, जो कि खत्म होने वाली है। शरीर खत्म, सब खत्म, लेकिन जो खत्म नहीं होता है वो है आत्मा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। जो सुख दुख को सेम समझता है, जब बहुत बड़ा संकट आ जाए, दुख आ जाए, उसमें व्याकुल नहीं होता, और कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना आ जाए उसमें खुश नहीं होता, दोनों सिचुएशन में सेम रहता है, उसको इस शरीर में भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हमारी लाइफ में भी न जाने कितने बार दुख आए पर हम उससे आगे बढ़ गए, कितने बार खुशियां आई पर हम उससे आगे बढ़ गए, क्योंकि ये सब तो आने जाने वाली चीजें हैं। अगर दोनों सिचुएशन में हम सेम माइंडसेट रखते हैं तो हम मोक्ष के लिए योग्य हैं। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। जो झूठ है, असत है, उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहता है, उसके लिए क्या शोक करना। सुख गया तो दुख दरवाजे पे आने के लिए रेडी है, या एक चीज के लिए दुख करेंगे तो खुशियां आने के लिए रेडी है। लेकिन इन दोनों बातों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो है सच का, और सच है सोल, आत्मा। तो यहाँ तक था श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 14, 15 एंड 16 के अर्थ। मिलते हैं आगे के श्लोकों में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।